ऑसिलेशन चैप्टर देख रहे हैं। ये चैप्टर में जो है ऑसिलेशन, ये चैप्टर का नाम है, तो ऑसिलेशन चैप्टर से आपको थोड़ा सा जो है आइडिया आ गया होगा कि ऑसिलेशन मतलब एक्चुअल में क्या होने वाला है ना। देयर इज सम मोशन, कुछ तो भी मोशन ये होगा। मोशन किस तरीके का होने वाला है वो हम देखेंगे यहाँ पे। ऑसिलेटरी मोशन होगा मतलब किस तरीके का मोशन होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। ऑसिलेशन चैप्टर में ये कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी गई है, तो ये डेफिनेशंस के बारे में हम सबसे पहले जो है जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर को समझने के पहले सबसे पहले ये हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन ये कुछ इस तरीके का होता है, दैट इज आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। साइन एक तो साइन का होता है, या फिर ऐसा हो सकता है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो एक तो साइन रहेगा या तो फिर कॉस रहेगा। किसी इक्वेशन में क्या रहेगा, एक तो साइन का वैल्यू रहेगा या तो फिर कॉस का वैल्यू रहेगा। ऐसे फंक्शन को आप कौन सा फंक्शन कहोगे, हार्मोनिक फंक्शन कहोगे, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन का जो डायग्राम बनता है, ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है, मतलब एक वेव बनाता है बेसिकली ये, ठीक है। इस तरीके का जो वेव है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो वेव दिखा रहा है यही वेव इंडिकेट कर रहा है ये फंक्शन इंडिकेट करता है, ठीक है। किस तरीके से इंडिकेट करेगा वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मैंने बोला ना फंक्शन है साइन का कॉस का, तो बेसिकली एक तरीके की जो है वेव आपको देता है ये इक्वेशन, ओके। तो इस तरीके के फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन है कहते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो ऑसिलेटरी मोशन ये होता है कि इफ अ पार्टिकल रिपीटेडली मूव्स टू एंड फ्रो, रिपीटेडली मूव, आगे पीछे मूव करेगा अलोंग द सेम पाथ। ये इसका लीनियर पाथ है, सेम पाथ में मूव कर रहा है। ये इसका एंगुलर पाथ है लेकिन सेम पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। इज द ऑसिलेटरी मोशन, या फिर इज द ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन आप इसको कह सकते हैं। इसको हमने दो इसमें कैटेगराइज कर दिया, एक है लीनियर ऑसिलेटरी मोशन और दूसरा है एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। समझ में आया इतना। ऑसिलेटरी हार्मोनिक मोशन, यहां पे लिखा है ऑसिलेटरी हार्मोनिक मोशन, या सीधा हार्मोनिक मोशन बोला जाएगा, बहुत बार बोला जाएगा हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, तो हार्मोनिक मोशन ये कहता है एन ऑसिलेटरी मोशन ओबिंग हार्मोनिक फंक्शन। क्या करेगा, जो ओबे करेगा, क्या ओबे करेगा, हार्मोनिक फंक्शन ओबे करेगा। तो ऐसा मोशन, जैसे ये आप मोशन देख रहे हो, चाहे लीनियर कहो चाहे एंगुलर कहो, अगर वो हार्मोनिक फंक्शन ओबे करता है, हार्मोनिक फंक्शन मैंने अभी बताया कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ऐसा मोशन या फिर ऐसा फंक्शन वो ओबे करता है, ठीक है। बेसिकली ऐसा मोशन आपको दिखेगा ऑसिलेटरी मोशन में, इस तरीके का वेव टाइप आपको एक मोशन दिखेगा, या ग्राफ जब निकालोगे तो ऐसा वेव दिखेगा आपको। तो ये दिखता है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा हार्मोनिक फंक्शन शो करता है। तो जो ऑसिलेटरी मोशन हार्मोनिक फंक्शन शो करता है, वैसे ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी हार्मोनिक मोशन, ठीक है। समझ में आ गया इतना। इसमें ये ऐसे ही मोशन रहेगा लेकिन कौन सा इक्वेशन ओबे करेगा, ये वाला इक्वेशन ओबे कर सकता है। दैट मोशन इज अ ऑसिलेटरी हार्मोनिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन देख लेते हैं कि अगर ये पार्टिकल यहां से निकला तो ये इधर जाएगा, मिड पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर से इसके एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा और फिर से रिपीट होके मिड पोजीशन की तरफ आएगा और फिर से ये इसके एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। मतलब जिस पॉइंट से निकला वो उसी पॉइंट पर आ रहा है, जिस पॉइंट से निकला उसी पॉइंट पर आ रहा है, और जिस पॉइंट से निकला उसी पॉइंट पर आने के लिए उसको जो समय लगता है वो समय अगर उसका रिपीट हो रहा है, मान लो यहां से यहां तक आने के लिए इसको 5 मिनट लग रहे होंगे, ठीक है। तो अगली बार फिर से जब वो यहां से यहां तक जाएगा और फिर से रिपीट आएगा तो भी उसको 5 मिनट ही लगने चाहिए। तीसरा अगर मोशन करता है, फिर से यहां से निकलता है और फिर से उसी पॉइंट पर आता है, तो भी 5 मिनट ही लगने चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, ये जो पीरियड इसका रिपीट होता है, पहली बार भी उतना ही, दूसरी बार भी उतना ही, ठीक है, और तीसरी बार भी, और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली
उतना ही जो पीरियड है उसका बता रहा है, उसी पोजीशन पर आने के लिए, देन दैट मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, यहां पे कहता है एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को दोहराता है, ठीक है, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में फिर से वो वैसा ही मोशन शो करता है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, समझ में आया कितना? अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, अपना फिर से उसी पोजीशन पर आने के लिए उसको कितना समय लगा, तो सेम समय लग रहा है। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को आप सेम टाइम इंटरवल कहोगे। तो सेम टाइम इंटरवल में अपना मोशन क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, टाइम पीरियड उसका क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? द ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन। नाउ लुक एट हियर, दिस इज अ ऑसिलेटरी मोशन एज वेल एज पीरियोडिक मोशन, क्योंकि पीरियड सेम पीरियड में वो बता रहा है, रिपीट हो रहा है। इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटरी बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। हर एक पार्टिकल, यहां पे बैठा हुआ हर एक पार्टिकल ऐसा ऐसा ही मूव करेगा, आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के अलोंग में अगर मूव करता है, ठीक है, अलोंग अ सर्टन फिक्स पाथ, अलोंग अ सर्टन फिक्स पाथ, ऐसा मूव करेगा तो ऐसा ही, ऐसा मूव करेगा तो ऐसा ही, अलोंग अ सर्टन फिक्स पाथ इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे ही मोशन को हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो सीविंग नीडल होता है ना, सीविंग नीडल, या जो मशीन होता है ना, अपन सिलाई वाली मशीन जो कहते हैं, तो उसकी जो नीडल होती है, वो नीडल आप देखो हमेशा नीचे ऊपर कंटिन्यूअसली ऐसे जाएगी, तो वो किसके अलोंग में मूव कर रही है, वो मिड पोजीशन जो है, मिड पॉइंट जो है उसके तरफ आती है और फिर से रिपीट होके उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रिपीट होते जाती है ना। सीविंग मशीन का क्या होता है कि अलोंग इट्स मीन पोजीशन, उसका जो भी मीन पोजीशन होता है, हमेशा वो पार्टिकल उस मीन पोजीशन के तरफ आने की कोशिश करता है। इधर भी जाएगा तो फिर से वो इधर ही आने की कोशिश करता है। अगर इस तरीके का मोशन है, हमेशा मीन पोजीशन के तरफ ही जाने की कोशिश अगर वो कहता है, इधर भी गया फिर भी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, इधर भी गया फिर भी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसमें आप पहला टाइप ये बोलोगे कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जो दूसरा है इसको बोलोगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इन SHM इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जो पाथ कोई पार्टिकल फॉलो करता है तो वो पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। द मोशन इज सेड टू बी लीनियर सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, वो पाथ होना चाहिए लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए, और इसका मतलब यहाँ के जो पार्टिकल्स है किसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर तो जाएगा ही, लेकिन हमेशा कोशिश यही रहेगी उसकी मीन पोजीशन से आगे जाने की, या मीन पोजीशन के तरफ जाने की। ओके, तो दिस टाइप ऑफ मोशन देखो ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी रहेगा, लेकिन अलोंग द स्ट्रेट पाथ रहेगा। ऐसे मोशन को आप लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहोगे। ठीक है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये देखो ये सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या रहेगा कि जो भी पार्टिकल आप ले रहे हो वो पार्टिकल एक आर्क में रहेगा। ठीक है, सर्कुलर आर्क में मूव करेगा। एंगुलर अगर चाहिए तो सर्कुलर आर्क में मूव करना चाहिए। सो द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कि जो इस तरीके का ऑसिलेटरी भी मोशन कर रहा है और पीरियोडिक भी कर रहा है, तो दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसा होना चाहिए उसका, आर्क के समान होना चाहिए। ठीक है, आर्क ऑफ अ सर्कल। इट इज सेड टू बी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ऐसे मोशन को एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि वो पार्टिकल हमेशा उसके मीन पोजीशन के तरफ आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे इसके। ठीक है।